नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि आखिर हम लोग निफ्टी में ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि सर आखिर हम किस में ट्रेड करें, निफ्टी में ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का ये सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोगों को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके इसमें जुड़ जाना है, जिसके कारण पूरा डिटेल में आपको समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि बोलते हैं सर आप थोड़ा धीरे समझाइए, इसलिए मैं धीरे समझाने की बहुत ही कोशिश करता हूँ। ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है कि निफ्टी में ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। तो देखिए, निफ्टी जो होता है ना, ये मतलब 50 कंपनियों का एक सम्मेलन होता है, जिसमें 50 कंपनियां मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें 50 कंपनियों में आप इसमें ट्रेड करते हैं। यानी कि एक अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो आपका 50 कंपनियों में ट्रेड लग जाता है। तो इसे बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं आप लोग, तो आप लोगों का उसमें लॉस होने का चांस और प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही कम होता है। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं कि लॉस होने का चांस और प्रॉफिट होने का चांस कम होता है। तो देखिए, अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है वो 100 पॉइंट ऊपर जाता है दिन भर में, 200 पॉइंट ऊपर जाता है और 150 पॉइंट ऊपर जाता है, उससे ज़्यादा वो ऊपर नहीं जाता। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, इसमें जो टॉप 10 कंपनियां आती है, इसमें जो टॉप 10 कंपनियां आती है बैंक निफ्टी की, वही इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा किसमें करना चाहिए ट्रेड। जो बैंक निफ्टी है वो दिन भर में 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर जाता है और 500 पॉइंट नीचे तक आता है। तो इसमें लॉस होने का चांस और प्रॉफिट होने का चांस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो आप लोगों को किसमें ट्रेड करना चाहिए और किसमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो बैंक निफ्टी आता है और जो निफ्टी आता है, इस दोनों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग नए हैं इस फील्ड में, मतलब कि अगर नए नए आए हैं, बिल्कुल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने हुआ है आपको इसमें ट्रेड करते हुए इस फील्ड में, तो आपको कम से कम निफ्टी में ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी में बिल्कुल जाइए ही मत। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में आप लोग ट्रेड करिए। देखिए, निफ्टी जो होता है ना, इसमें आप लोगों का लो चांस होता है। मैंने फर्स्ट में ही बोला कि प्रॉफिट और लॉस का लो चांस होता है। क्यों लो चांस होता है, और अपना कैपिटल भी लो यूज कीजिए। अगर बिगनर है तो ज़्यादा कैपिटल लेकर मत आइए। ज़्यादा कैपिटल अगर लेकर आइएगा इसमें तो आपका लॉस ही होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो निफ्टी में ट्रेड कीजिए, अगर बिगनर है तो। अगर आप लोगों का कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो गया तो आप लोग बैंक निफ्टी में आ सकते हैं, क्योंकि जो उसका पॉइंट होता है वो 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट वो ऊपर जाता है और नीचे गिरता है। तो आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करना होगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि वो तुरंत ऊपर जाता है और तुरंत नीचे आता है। ठीक, तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि आखिर बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक, तो आप लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना है बिगनर्स के लिए, और प्रो अगर हो चुके हैं, 2 साल 3 साल हो गया मार्केट में, तो बैंक निफ्टी में आप आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब का जो सम्मेलन होता है ना, और जो 50 कंपनियों का सम्मेलन होता है वो निफ्टी होता है, और 10 जो बैंक होते हैं उसका सम्मेलन बैंक निफ्टी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ट्रेड करना हो किसी में भी तो आप लोग निफ्टी को चूज कीजिएगा, बैंक निफ्टी को चूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो उसमें लॉसेस होते हैं ना भाई, बहुत ही खतरनाक वाला लॉस होता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखें तो उसमें बहुत ही कम लॉस होता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग सेफ रखें अपने कैपिटल को, तो निफ्टी में आप आइए, अच्छे से कीजिए ट्रेड और अच्छे से अपना प्रॉफिट कमाइए। और अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनकम जनरेट करना हो तो आप लोग क्रिप्टो में आ सकते हैं। अगर आप लोग मुझे बोलिएगा कि सर अगर क्रिप्टो होता क्या है, तो मैं क्रिप्टो पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सर क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बताइए, तो मैं क्रिप्टो के बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। उसका भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, लेकिन मैं 2-4 दिन बाद से क्रिप्टो का चालू करूँगा। ठीक, क्योंकि क्रिप्टो में थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत का फेस करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है उसमें। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग समझाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग फिर से आप लाइए, तो मैं वापस से ऑप्शन ट्रेडिंग आपको शुरू से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊं या क्रिप्टो में आप लोग चाहते हैं कि ट्रेड कीजिए, तो आप लोग मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं
सोच रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं लॉन्च करूँ आप लोगों के लिए 2.0। ओके, तो चलिए आगे मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस में आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग 2.0 ही चूज कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक, क्योंकि उसमें ट्रेड करने में बिल्कुल अच्छा होता है। देर से भाई बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ और पंखा उंखा सब बंद है, इसलिए थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें हम ट्रेड करवाएं तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने कल की वीडियो में। और आप लोग अगर चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के इस सीरीज में हम जुड़े, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप लोग नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक। तो इसमें जुड़िए और देखिए अच्छे से और समझिए, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स जो आए हुए हो वो विदाउट नॉलेज ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग इसमें जितना हो सके नॉलेज गेन करके आप ट्रेड करिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं ज़्यादा समझा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग उतने मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब चैनल ही और बंद कर